हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियोस में देख चुके हैं जो मैंने बिजली विभाग के करप्शन और ज़्यादा राशि की बिलों के ऊपर बनाया है। आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बिजली विभाग, नगर निगम और लगभग सरकार के हर विभाग से संबंधित समस्याओं के ऊपर हम वीडियोस बनाते हैं और जिसमें बहुत सी बार हमें एप्लीकेशंस लिखना होती है। बहुत से व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे इस चैनल पर मैसेज करते थे कि सर हम एप्लीकेशन किस तरह से लिखें। बहुत सी बार बिजली विभाग के अलावा नगर निगम, इंश्योरेंस कंपनी, पुलिस विभाग या सरकार के और भी अन्य विभागों के लिए एप्लीकेशन किस तरह से लिखना है, इसको लेकर के हमारे चैनल पे कमेंट्स आते थे। आज हम एक ही वीडियो के अंदर सरकार के जितने भी विभाग हैं उसमें किस तरह से आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं उसको बताने वाले हैं। और एप्लीकेशन लिखने के अलावा उसके ऊपर जल्द से जल्द हमें काम किस तरह से करवाना है उसकी टेक्निक के ऊपर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, सरकार के जब भी किसी विभाग से हमें कोई समस्या आती है तो उसके लिए हमेशा एप्लीकेशन लिख करके देना होती है, जिससे कि हमारी शिकायत पर काम होता है और एक हमारे पास प्रूफ भी होता है कि हमने किसी चीज़ के लिए शिकायत की थी और उसके ऊपर उस संबंधित सरकार के विभाग ने कार्रवाई की या नहीं, वो सब जानकारी हमें उस शिकायत पत्र के थ्रू ही मिल पाती है। तो शिकायत पत्र लिखने के लिए किस तरह से उसका फॉर्मेट होता है उसके बारे में हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हमें स्कूल में बताया जाता था कि हम एप्लीकेशन इस तरह से लिखते हैं, तरीका वही होता है, इसमें कोई भी अलग तरीका नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन लिखने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हो, इसको कोई भी लिख सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हो तभी आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं या एप्लीकेशन लिखवाने के लिए आपको किसी के पास जाना होगा। एप्लीकेशन लिखना बहुत ही आसान होता है। वैसे तो इसके अंदर आपको मात्र 4 बातों का ध्यान रखना होता है, लेकिन हम इसके अंदर एक एडिशनल बात जो है आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी शिकायत पर काफ़ी ज़्यादा जल्दी काम होता है। देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट होता है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस तरह से एप्लीकेशन लिखना चाहिए, लेकिन इसमें जो हम 4 महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं उसके अलावा एक 5वीं बात हमने और जोड़ी है जिससे आपकी शिकायत पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। वो किस तरह से होती है वो स्टेप बाय स्टेप हम समझाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिखा रहा हूँ जो हमने मीटर रीडर के रीडिंग प्रॉपर नहीं लेने की वजह से शिकायत पत्र हम बना रहे हैं, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूँ। वैसे ही सरकार के आप किसी अन्य विभाग के लिए भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो है वो सरकार के सभी विभागों के लिए सेम रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है सेवा में, उसके बाद में आपको अधिकारी का पद लिखना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अधिकारी का नाम नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप अधिकारी के नाम से शिकायत पत्र देते हैं और अगर उनका ट्रांसफ़र हो जाता है या वो रिटायर हो जाते हैं तो उनकी जगह पर आने वाला अधिकारी इस चीज़ के लिए बहाने बना सकता है कि आपने जिस अधिकारी के नाम से हमें एप्लीकेशन दिया था अब उनका ट्रांसफ़र हो चुका है या फिर वो रिटायर हो चुके हैं। इसलिए कभी भी जिस भी अधिकारी के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वहाँ पर आपको उस अधिकारी का पद लिखना है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है मीटर रीडर की शिकायत के लिए, तो आपके विद्युत जोन पर हो सकता है कनिष्ठ अभियंता जिन्हें जेई कहते हैं या फिर असिस्टेंट इंजीनियर मतलब जिन्हें हम सहायक अभियंता कहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर श्रीमान सहायक अभियंता महोदय लिख रहे हैं। उसके बाद में जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर सुदामानगर विद्युत जोन इंदौर, आप अपने जोन का नाम लिख सकते हैं। और उसी के राइट हैंड साइड पर कॉर्नर पर आपको दिनांक लिखना है। सबसे पहले पॉइंट को हम एक बार दोबारा से समझते हैं। सबसे पहले ऊपर आपको सेवा में लिखना है, उसके बाद दूसरी लाइन में आपको श्रीमान महोदय करके जो पद है जिस अधिकारी के लिए आप लिख रहे हैं उनका पद लिखना है। उसके बाद में उनका जो कार्यालय है, जैसे एग्जांपल के लिए सुदामानगर विद्युत जोन इंदौर, तो यहाँ पर हमको इस तरह से लिख और राइट हैंड साइड पर कॉर्नर पर हमको दिनांक लिखना है जिस दिनांक पर हम एप्लीकेशन लिख कर दे रहे हैं। तो ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 के अंदर आता है विषय। आप किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं उसको कोशिश करना है आपको 1 से 2 लाइन के अंदर ही लिखना है। अब जैसा कि हम हमारे विद्युत जोन पर मीटर रीडर की शिकायत के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसमें हमें विषय में लिखना होगा मीटर रीडर द्वारा हर माह समय से रीडिंग नहीं लेने की वजह से बिल में गड़बड़ी होने की शिकायत करने बाबत। इस तरह से आपको विषय लिखना है। कोशिश हमेशा ये कीजिएगा कि जो हमारा विषय होता है वो 2 लाइन से ज़्यादा ना हो। 2 लाइन के अंदर हमें अपना विषय जो है, जो हमारी समस्या है उससे संबंधित विषय को लिखना होता है। ये होता है हमारा दूसरा पॉइंट। अब उसके बाद में बात होती है तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जिसमें हम हमारी समस्या की पूरी जानकारी देते हैं। उसकी शुरुआत जो होती है उसमें सबसे पहले आपको ऊपर लिखना होता है महोदय करके। उसके बाद में जैसे हम अपने अगर विद्युत जोन पर मीटर रीडर की शिकायत करें तो सबसे पहले हमें लिखना होगा कि हमारा नाम ये है और ये हमारा पता है और ये हमारा विद्युत क्रमांक है जिससे
विद्युत जोन जो है आपकी जानकारी निकालेगा। तो इस तरह से हमें हमारी पूरी जानकारी लिखना है। जैसे इस पत्र में आप देख सकते हैं हमने लिखा है कि मेरा नाम राहुल शर्मा, पता 123 ब्लॉक ए सुदामा नगर है। और देखिए इसमें जो मैं नाम और जानकारी यूज़ कर रहा हूँ वो किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखती है। मैं जस्ट तो आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेम्परेरी नाम और एड्रेस और क्रमांक लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जैसा बताया, सबसे महत्वपूर्ण हमारा तीसरा पॉइंट होता है जिसमें हमारी समस्या को हमें अच्छी तरीके से बताना होता है। आप जितने अच्छे तरीके से अपनी समस्या को बताएंगे आपकी शिकायत पत्र के ऊपर उतना ही जल्दी काम होगा। अब यहाँ पर हमने जो सैंपल लिखा है उसमें इस तरह से लिखा है कि मेरा नाम राहुल शर्मा, पता 123 ब्लॉक ए सुदामा नगर है और विद्युत क्रमांक जो है वो 12345678 है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आपके विद्युत जोन से रीडिंग लेने आने वाला जो मीटर रीडर है उसका नाम आपको लिखना है और वो हर महीने प्रॉपर रीडिंग नहीं लेता है, इसकी शिकायत आपको करना है। और मीटर रीडर से संबंधित जो भी आपको समस्या आ रही है वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। लास्ट में आपको एक और इम्पोर्टेंट बात, जो आपने शिकायत करी है उससे संबंधित 2 से 3 लाइनों के अंदर आपको एक छोटा सा पैराग्राफ और लिखना होता है। जैसे हमने इसके अंदर लिखा हुआ, अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि समस्या का जल्द से जल्द निवारण किया जाए ताकि हम हर माह अपने मीटर यूनिट की खपत के आधार पर सही बिजली बिल पा सकें। धन्यवाद। तो इस तरह से आपको जो तीसरा पॉइंट होता है उसमें अपनी समस्या को काफ़ी अच्छे से बताना है। और एप्लीकेशन आप जिस पर्पज से लिख रहे हैं, तो जो लास्ट का पैराग्राफ होता है जिसमें हम अतः महोदय करके लिखते हैं उसमें कम से कम लाइनों में, मतलब कम से कम शब्दों में आपने शिकायत जिस चीज़ के लिए करी है वो बताने का आप प्रयास करें। उससे ही आपकी शिकायत पत्र का जो देने का मोटिव होता है, मतलब आप शिकायत पत्र क्यों दे रहे हैं, उसको वो अधिकारी समझ पाएगा। तो ये हुआ हमारा तीसरा बिंदु। अब इसके बाद में होता है जो 4 पॉइंट होता है, मतलब जो चौथा बिंदु है, उसमें हमें सबसे पहले यहाँ पर प्रार्थी या शिकायतकर्ता, अगर आप सिर्फ किसी की शिकायत कर रहे हैं तो आपको शिकायतकर्ता लिखना है, या फिर आप उस संबंधित अधिकारी से कुछ काम करवाना चाहते हैं, मतलब अपनी समस्या का निवारण करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको प्रार्थी लिखना है। तो इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो प्रार्थी भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो शिकायतकर्ता भी लिख सकते हैं। और उसके ऊपर आपको हस्ताक्षर करना होगा, जैसा कि मैं एक फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको लिखना होगा। उसके बाद में आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, और जैसे आप अगर बिजली विभाग के लिए शिकायत कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका विद्युत उपभोक्ता क्रमांक आएगा। अगर आप पुलिस से, नगर निगम से या किसी और विभाग से शिकायत करना चाहते हैं तो वहाँ पर फिर उपभोक्ता क्रमांक नहीं आएगा, वहाँ पर सिर्फ आपका नाम, पता और मोबाइल नंबर आएगा जिसके थ्रू पुलिस विभाग आपसे कांटेक्ट कर सके, या नगर निगम या जिस भी सरकार के विभाग में शिकायत करें। तो ये होता है हमारा चौथा बिंदु। अब इसमें जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि कहीं पर हम शिकायत करते हैं, वहाँ पर काम नहीं होता है, या अगर हमने कोई शिकायत की हुई है उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है और पहले भी हम बहुत बार शिकायत कर चुके हैं, तब आपको इस 5वें बिंदु का इस्तेमाल करना है, मतलब इस 5th पॉइंट का आपको यूज़ करना है, जिसे कहा जाता है प्रतिप्रेषित। प्रतिप्रेषित का मतलब वैसे ही होता है जैसे हम किसी को ईमेल करते हैं, उसमें एक सीसी, कार्बन कॉपी करके एक ऑप्शन आता है, मतलब कि हम एक ही ईमेल 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग या ज़्यादा लोगों को भेजते हैं, जिसमें हम कॉमा करके जितने भी ईमेल होते हैं उनको लिखते हैं, तो वो सीसी मतलब कार्बन कॉपी होता है। ऐसे ही जब हम कोई लिखित में किसी को शिकायत भेजते हैं, या फिर जैसे हमने पहले कोई शिकायत की थी और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अब हम उच्च स्तरीय शिकायत करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रतिप्रेषित वाले ऑप्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बारे में भी आपको समझा देता हूं कि इस ऑप्शन का हमें इस्तेमाल क्यों करना चाहिए और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। देखिए, जैसे कि आपने अपने विद्युत जोन पर कोई शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हुई, या फिर आपने अपने पुलिस थाने पर कोई शिकायत की, वहाँ से आपको कोई मदद नहीं मिली, या आपने नगर निगम के जोन पर किसी परेशानी को लेकर के शिकायत की, वहाँ पर से भी आपको कोई मदद नहीं मिली, तब होता क्या है कि देखिए, जब कोई भी अधिकारी होता है तो उससे बड़ा कोई अधिकारी होता है और उससे भी कोई बड़ा अधिकारी होता है और उससे संबंधित कोई मंत्री भी होता है। तो इस तरह से हम अलग अलग उच्च स्तरीय शिकायत भी कर सकते हैं पहले की शिकायत की प्रति भेज करके। और इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम अपने विद्युत जोन पर शिकायत करें लेकिन वहाँ से काम नहीं हुआ, तो उनसे बड़े सर्कल इंजीनियर होते हैं और उनसे भी बड़े जो होते हैं बिजली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, और अगर उनसे भी बड़े अधिकारी की अगर हम बात करें तो फिर ऊर्जा मंत्री होते हैं, या फिर आप अपने जिले के कलेक्टर को भी शिकायत कर सकते हैं, जो कि पूरे जिले के एक तरह से राजा होते हैं। कलेक्टर के अधीन सभी सरकार के विभाग होते हैं और कोई भी समस्या आने पर आप अपने जिले के कलेक्टर को भी शिकायत कर सकते हैं। जैसे हमने मीटर रीडर की शिकायत अगर पहले की और हमारे विद्युत जोन के एई जेई या किसी ने भी अधिकारी ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी, तो इस शिकायत पत्र के नीचे जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हैं प्रतिप्रेषित, इसका मतलब ये होता है कि इस शिकायत पत्र को हम अपने जोन के अधिकारी को देने के अलावा भी
हम एमडी को भी दे चुके हैं, सर्कल इंजीनियर को भी दे चुके हैं, ऊर्जा मंत्री को भी दे चुके हैं, या फिर हम जिला कलेक्टर को भी दे चुके हैं। तो आप इस शिकायत के अलावा इस शिकायत की कॉपी जितने अधिकारियों को दे रहे हैं, मतलब उच्च अधिकारियों को दे रहे हैं, तो उन्हें प्रति प्रेषित करके आपको नीचे लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे पुलिस विभाग से कोई समस्या थी, मैंने अपने संबंधित थाने पर शिकायत की, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा मतलब टीआई द्वारा उस शिकायत पर कोई काम नहीं किया गया, तो उसके बाद फिर मैं एसपी को शिकायत करूंगा, या फिर अगर मैं पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर रहा हूं, या फिर राज्य के जो डीजीपी होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, उनको शिकायत कर रहा हूं, तो उन्हें प्रति प्रेषित करके लिखूंगा। अब जैसे मैंने पहले थाने पर शिकायत की थी लेकिन कोई काम नहीं हुआ, तो अगली बार जब मैं दोबारा से शिकायत करूंगा थाने पर, तो साथ में मैं एसपी को भी कर रहा हूं और कमिश्नर को भी कर रहा हूं और डीजीपी को भी कर रहा हूं, तो उन्हें मैं प्रति प्रेषित करके लिखूंगा। और जब मेरी एप्लीकेशन जो तीनों अलग अलग जगहों पर जाएगी, जैसे कि मैं अगर बात करूं, मैं एसपी को दे रहा हूं तो फिर एसपी का नाम ऊपर होगा और प्रति प्रेषित में थाने का नाम नीचे होगा, और अगर मैं कमिश्नर के लिए लिखूंगा तो कमिश्नर महोदय का नाम ऊपर आएगा और थाने का और एसपी का, इनका जो डीजीपी, इन बाकी जो अधिकारी जिनको हमने भेजी है कि कॉपी, उनका नाम नीचे होता है। इस तरह से प्रति प्रेषित का ऑप्शन का आप यूज करके अपनी शिकायत की उच्च स्तरीय शिकायत करके जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। देखिए, प्रति प्रेषित का जो ऑप्शन होता है उसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपने विद्युत जोन की शिकायत की थी, तो उसमें नीचे अगर प्रति प्रेषित में आपने मैनेजिंग डायरेक्टर का, सर्कल इंजीनियर का और ऊर्जा मंत्री का भी नाम लिखा है, मतलब उन्हें भी आपने कॉपी भेजी है, तो इस तरह से प्रति प्रेषित ऑप्शन का इस्तेमाल करने से जो अधिकारी होता है, जैसे जो हमारे विद्युत जोन के एई हैं, उनको ये पता चल जाएगा कि इस शिकायत को मेरे और 3 सीनियर अधिकारियों को और मंत्रियों को भी भेजा गया है, जिस वजह से उन्हें थोड़ा सा डर लगेगा, क्योंकि उनसे बड़े अधिकारी और मंत्रियों के पास तक शिकायत जा चुकी है, जिससे वो जल्द से जल्द आपकी शिकायत के ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको शिकायत करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया, और ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह की जो फॉर्मेट से बिजली विभाग में, इसके अलावा आप नगर निगम में, पुलिस विभाग में या सरकार के अन्य विभागों में भी शिकायत कर सकते हैं। आप जिला कलेक्टर को भी अगर शिकायत करना चाहें तो इस तरीके से ही आप शिकायत कर सकते हैं। चाहे आप सरकार के किसी विभाग में शिकायत करना चाहते हो, या आप किसी बैंक पर कोई शिकायत करना चाहते हो, या किसी प्राइवेट कंपनी में अगर कोई एप्लीकेशन देना चाहते हैं, तो इस तरह से ही आप शिकायत पत्र बना सकते हैं। इस तरह के फॉर्मेट को आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और शिकायत करने का ये सबसे आसान तरीका है। और अगर आपने पहले कुछ शिकायत की, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब आप इस प्रति प्रेषित वाले ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी शिकायत उच्च स्तरीय हो जाएगी और जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और एप्लीकेशन लिखने के संबंध में अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे वेबसाइट की लिंक दी है, जहां पर हमने उसके ऊपर एक डिटेल में आर्टिकल लिखा हुआ है, जिसको पढ़ने के बाद में आपको और भी ज़्यादा जानकारी उस आर्टिकल से जानने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, 101% हम उसका रिप्लाई करेंगे। और जितने भी हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं उनको हम बताना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी समय पहले हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर जो शेयर किया था उसे अब हम बंद कर चुके हैं, पर बहुत से लोग अभी भी व्हाट्सअप पर मैसेज करते हैं, तो देखिए हमने व्हाट्सअप नंबर हमारा बंद कर दिया है। अगर आप पर्सनली हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप हमें ईमेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो देखिए हम अपने हर एक कमेंट्स का जवाब देते हैं, इसलिए आप जो भी पूछना चाहते हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर जैसा कि मैंने बताया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे वेबसाइट के आर्टिकल की लिंक दी है, वहां पर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन के फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आर्टिकल है वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और उपभोक्ता जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।